प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। जैसा कि आज की अपनी क्लास है बीए पार्ट 3, जिसमें अपन देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें अपने चल रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध के कारण एवं घटनाएं अपन कर चुके हैं और आज अपन देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पतन के क्या कारण थे। चूँकि मराठों के पतन के कई सारे कारण थे, उसमें से कुछ कारण अपन पहले देख चुके हैं। बचे हुए कारणों की चर्चा अपन आज की क्लास में करते हैं। मराठा सैनिकों द्वारा मुगल सैनिकों का अनुसरण करना। पानीपत के तीसरे युद्ध में एक कारण था जिससे कि मराठों का पतन हुआ, क्योंकि मराठा सैनिकों ने मुगल सैनिकों का अनुसरण किया था। मुगल सैनिक एवं मुगल सेनापति युद्ध में कभी भी अकेले नहीं जाते थे। जब भी वो युद्ध में जाते थे, अपनी बेगम एवं बच्चों को साथ लेकर के जाते थे। इसी कारण मुगल सैनिकों के कैंप 20 मील के क्षेत्रफल में लगभग 20 मील के क्षेत्रफल में लगते थे। खाने पीने का सामान भारी मात्रा में पहुंचाया जाता था। पानीपत के मैदान में लगभग 1 लाख मराठा सैनिक थे। उनके बच्चे व स्त्रियां भी साथ गए थे। उन सबको रहने एवं भोजन की व्यवस्था करना कोई आसान कार्य नहीं था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी सन को मराठा खाद्य सामग्री की कमी के कारण ही युद्ध करने को विवश हुए थे। इसी में आगे देखते हैं। मराठा सैनिक स्वयं भूखे मर रहे थे, साथ ही उनके बच्चे व स्त्रियां भी भूखे मरने लगे थे। मराठा सैनिकों के चेहरों पर निराशा स्पष्ट झलक रही थी। अगर मराठा सैनिक मुगलों की तरह अपने साथ बच्चे व स्त्रियां लेकर नहीं जाते तो खाद्य सामग्री की समस्या इतनी भयंकर नहीं होती और मराठे युद्ध करने को विवश नहीं होते। यही मराठों की हार का कारण बना था। अब इस कारण में अपन देख रहे हैं कि मराठा सैनिकों ने मुगल सैनिकों का अनुसरण किया था। क्योंकि मुगल सैनिक हमेशा कहीं पर भी युद्ध में जाते थे तो युद्ध मैदान में अपने बच्चे एवं स्त्रियों को साथ में लेकर के जाते थे। वही अनुसरण मराठा सैनिकों ने किया, जिसके कारण उनको जल्दी से जल्दी खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो गई और खाद्य सामग्री खत्म होने के कारण ही 14 जनवरी 1761 ईस्वी सन को पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों द्वारा शुरू किया गया था और यही उनकी हार का एक कारण बना था। आगे और कुछ कारण हैं जो कि मराठों के पतन के कारण थे, उनको अपन इस प्रकार देखते हैं। मराठा सैनिकों में अनुशासन का अभाव। मराठा सेना में पूरे सैनिक स्थायी नहीं थे। उसमें कई तरह के सैनिक थे, कुछ स्थायी थे तो कुछ अस्थायी। अस्थायी सैनिक युद्ध के समय एकत्रित किए जाते थे। अस्थायी सैनिक अपने स्वयं के अस्त्र स्वयं रखते थे। उनमें राष्ट्रीय भावना का कोई प्रश्न नहीं था। वो तो केवल युद्ध के माल को लूट करने के उद्देश्य से ही केवल युद्ध में जाते थे। इस कारण सैनिकों में अनुशासन कैसे रह सकता था, जबकि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अनुशासन बहुत ही आवश्यक था। दूसरी तरफ अफगान सेना का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। उसके आदेश का पालन सैनिक अल्लाह का फरमान मानकर करते थे। अहमद शाह अब्दाली के आदेश का उल्लंघन करने की किसी भी सैनिक में कोई हिम्मत नहीं होती थी। अतः अब्दाली का विजयी होना बहुत निश्चित था। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मराठा सैनिकों में अनुशासन का किस प्रकार से अभाव रहा था। चूँकि मराठा सैनिक थे वो कुछ स्थायी थे, कुछ अस्थायी थे। स्थायी सैनिक अपनी सारी व्यवस्था स्वयं करते थे और ऐसी स्थिति में उनके अंदर एक तरह से राष्ट्रीय भावना का पूर्ण अभाव था। जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, जो कि जब आदेश देता था तो उसकी सेना केवल उसके आदेश को अल्लाह का आदेश मानकर ही उसका पालन करती थी। उसका उल्लंघन करने का उनको किसी को साहस नहीं होता था। ऐसी स्थिति में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई।
अब अगला कारण अपन देखते हैं। अब्दाली की सेना का मराठों की सेना से अधिक सुसज्जित होना। अनुशासन के अलावा अब्दाली की सेना भाऊ की सेना से कई अधिक शक्तिशाली भी थी। अब्दाली की सेना में 40,000 अश्वारोही व 40,000 पैदल सैनिक थे। स्वयं के 30,000 अश्वारोही व 10,000 पैदल सैनिक थे। वे सबके सब अफगान थे, जो कि सबके सब राष्ट्रीय भावना से बहुत अच्छी तरह से ओतप्रोत थे। वो विजय का विकल्प विश्वास से लेकर के चलते थे। अफगान सैनिक शुरू में भय से ग्रस्त होते तो अब्दाली के वजीर शाह वली ने अफगान सैनिकों को संबोधित किया कि मेरे दोस्तों, अपना मुल्क बहुत दूर है, अतः तुम भागकर कहाँ जा सकते हो। अब अफगान सैनिक विजय का संकल्प बनाकर युद्ध में डट गए और अफगान स्वयं विजयी रहे एवं मराठों की पराजय हुई। इस प्रकार अपन ने अगला जो कारण था वो देखा था, अब्दाली की सेना का मराठों की सेना से अधिक शक्तिशाली होना। चूँकि शक्तिशाली होना एक कोई बड़ी बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास की। तो उधर भाव की सेना में इतना आत्मविश्वास नहीं रहा, चूँकि उसके सैनिक स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के थे और उनमें एक तरह से राष्ट्रीय भावना का अभाव था। दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी उसमें राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत करके बहुत अच्छी तरीके से भर रखा था। तो उनमें एक संकल्प था, एक विश्वास था कि हमें विजय होकर ही लौटना है। और जब कभी वो भय से ग्रस्त होते, घबराए हुए रहते, तो उसके सेनापति उनको एक तरह से राष्ट्रीय भावना से कूट कूट करके भरते रहते थे। एक बार जब वो घबराए हुए थे तो उनके अब्दाली के सेनापति ने कहा कि अपना प्रदेश बहुत दूर है, आप कहाँ जा सकते हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने दोबारा विश्वास करके युद्ध में कूद पड़े और उनकी विजय हुई। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार एवं अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था उसकी पूर्ण रूप से विजय हुई। इस प्रकार से कुछ कारण थे जो मराठों के पतन के कारण बने और कुछ बचे हुए कारण अपन अगले टॉपिक में देखते हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी।